तो दोस्तों ये है मेरे पास आज CMF बाई नथिंग बड्स। और वहीं है दूसरी तरफ हमारे पास Realme बड्स T300 ईयरबड्स। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही ईयरबड्स का फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। चेक करेंगे इन दोनों ही ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी के बारे में, फीचर्स के बारे में, साउंड क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग्स एंड ओवरऑल इन दोनों में से कौन सा वाला ईयरबड्स बेस्ट होने वाला है आप सबके लिए। तो भाई सबसे पहले हम किसी भी चीज़ को बाई करते हैं तो सबसे पहले हम उसका लुक, डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी हम दोनों ही ईयरबड्स के सबसे पहले लुक, डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ Realme बड्स T300 ईयरबड्स के। तो यहाँ पे अगर हम लुक डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये एक नॉर्मल सा लुक डिज़ाइन हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे ईयरबड्स का जो लुक डिज़ाइन होते हैं वो सेम ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे लुक और डिज़ाइन के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड स्मार्ट देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में, यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है एंड इसकी मैग्नेट की जो क्वालिटी है मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा। वहीं अगर हम बात कर ले इसकी कंफर्टेबल के बारे में, यानी कि ईजी टू कैरी के लिए, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है, लाइट वेट है एंड पॉकेट फ्रेंडली है, क्योंकि इसका शेप और डिज़ाइन ऐसा है कि आप इसे आराम से अपने पॉकेट में रख सकते हो और कहीं भी कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें CMF बाई नथिंग बड्स के चार्जिंग केस के लुक डिज़ाइन के बारे में, तो ये जो चार्जिंग केस है ना काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश आप सबको देखने को मिलते हैं। और वाकई में काफ़ी ज़्यादा न्यू स्टाइल है, देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड स्टाइलिश काफ़ी ज़्यादा, यानी कि लुक डिज़ाइन के मामले में तो सबसे अच्छा यही देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आप सबको मिल जाते हैं। मैग्नेट के पावर वगैरह आप देखोगे तो गिरने के चांस बिल्कुल कम है। लेकिन अब हमारा बात है इसे हम यूज़ कैसे करेंगे, यानी कि क्या ये कंफर्टेबल है, पॉकेट टू कैरी है, यानी कि इजी टू कैरी है भी या नहीं। तो यहाँ देखा जाए तो थोड़ा सा ग्रिपिंग वगैरह पकड़ने में, यानी कि कंफर्टेबल में थोड़ा सा कम है। वहीं अगर ये देखा जाए तो ये पॉकेट फ्रेंडली में भी थोड़ा सा कम है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो डेली यूज बेसिक पे अगर आपको कहीं भी ले जाना हो, कहीं कैरी करने में हो, तो कैरी करने के मामले में मुझे Realme बड्स T300 ईयरबड्स का जो चार्जिंग केस है ना काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगा। तो गाइस लुक डिज़ाइन के बाद आता है हमारा ईयरबड्स के कंफर्टेबल के बारे में, यानी कि ईयरबड्स अगर हम कोई बाई कर रहे हैं तो क्या वो हमारे ईयर साइज में परफेक्ट आ भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं दोनों ही ईयरबड्स को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। यहीं अगर हम बात करें फिटिंग के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं CMF बाई नथिंग बड्स के और Realme बड्स T300 ईयरबड्स के, तो यहाँ पे आपको दोनों ही ईयरबड्स में सिलिकॉन के ईयर टिप्स मिल जाते हैं, यानी कि आप अपने ईयर साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिलिकॉन के टिप्स है उसे आप चेंज भी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंफर्टेबल लेवल के बारे में, तो फिटिंग तो मुझे CMF बाई नथिंग बड्स के भी है, लेकिन अगर मैं इसे 2-3 घंटे यूज़ करता तो इससे मेरा कान जो है वो पेन करना स्टार्ट हो जाता। वहीं अगर हम बात करें Realme बड्स T300 ईयरबड्स की कंफर्टेबल के बारे में, तो इसकी फिटिंग एंड कंफर्टेबल काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये है कि इसे यूज़ करने के बाद मुझे पेन थोड़ा कम होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं Realme बड्स T300 ईयरबड्स और CMF बाई नथिंग बड्स के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कनेक्टिविटी के बारे में। तो यहाँ पे आप सबको दोनों ही ईयरबड्स में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि लेटेस्ट वर्जन है। और कनेक्टिविटी में आप सबको किसी भी ईयरबड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, बहुत ही इसी तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं। वहीं आप सबको दोनों ही ईयरबड्स में 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर मिल जाते हैं, जो कि आप सबको देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं। और वहीं हम बात करें ANC के बारे में, यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसलिंग, तो Realme बड्स T300 ईयरबड्स में आप सबको 30 डेसिबल तक का ANC मिलते हैं। वहीं आप सबको CMF बाई नथिंग बड्स में 42 डेसिबल का ANC मिलता है, यानी कि यहाँ पे आप सबको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है नॉइस कैंसलिंग के मामले में। वहीं आप सबको दोनों ही ईयरबड्स में ट्रांसपेरेंसी मोड मिलते हैं, टच कंट्रोल मिलते हैं, स्प्लैश प्रूफ प्रोटेक्शन भी मिलता है आप सबको दोनों ही बड्स में। वहीं अगर हम बात करें बैटरी लाइफ के बारे में, तो दोनों ही ईयरबड्स का जो बैटरी लाइफ है बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि Realme में आप सबको 40 आवर्स का बैटरी प्ले टाइम मिलते हैं, वहीं आप सबको CMF बाई नथिंग बड्स में 35 आवर्स का टोटल बैटरी टाइम मिलता है। लेकिन दोनों ही ईयरबड्स में आप सबको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलते हैं, दोनों ही ईयरबड में आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है। तो गाइज आप सबको दोनों ही ईयरबड में एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाते हैं, जैसे कि Realme बड्स T300 ईयरबड में Realme लिंक एप्लीकेशन है, वहीं आप सबको CMF बाई नथिंग बड्स में नथिंग एक्स एप्लीकेशन है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों ही ईयरबड्स के एप्लीकेशन में सपोर्ट, यूजर इंटरफेस किसका ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पे आप सबको CMF बाई नथिंग बड्स यानी कि नथिंग एक्स एप्लीकेशन का जो यूजर इंटरफेस है काफ़ी ईजी है। यानी कि अगर आप सब अपने ईयरबड को, नथिंग बड्स को नथिंग एक्स एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हो, तो बिना साइन अप यानी कि बिना रजिस्टर्ड किए भी आप इसके एप्लीकेशन को लॉगिन करके अपने डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें Realme बड्स
T300 ईयरबड्स में। तो रियलमी लिंक एप्लीकेशन में जब तक आप रजिस्टर नहीं करते हो, उसके बाद जब तक लॉगिन नहीं करोगे अपने आईडी के साथ, तब तक आप अपने रियलमी बड्स को या किसी भी डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट लगा, यानी कि काफ़ी बेकार चीज़ लगा। तो गाइस ये सब चीज़ें तो हो गई हमारे क्लियर, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं म्यूजिक के मामले में कौन सा वाला ईयरबड ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे आप सबने तो देखा कि दोनों ही ईयरबड में आप सबको 12.4 mm के ड्राइवर मिलते हैं। तो क्या म्यूजिक भी बिल्कुल सेम है? तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबको CMF बाय नथिंग बड्स में आप सबको 12.4 mm का ड्राइवर तो मिलता है, लेकिन इसमें आप सबको बास टेक्नोलॉजी है जो तो काफ़ी ज़्यादा हैवी, यानी कि अगर आप सब बास लवर हो तो आप सबको CMF बाय नथिंग बड्स का जो बास है बहुत ज़्यादा हाई आप सबको सुनने को मिल जाती है, यानी कि काफ़ी अच्छा बास उसका है। वहीं अगर हम बात करें रियलमी बड्स T300 ईयरबड्स में, तो इसमें आपको डीप बास का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन उतना बास नहीं जितना आप सबको CMF बाय नथिंग बड्स में मिलता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ खास है, इसमें आप सबको 360 ऑडियो मिल जाते हैं और साथ ही में आप सबको इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है। यानी कि अगर आप सब एक प्रीमियम साउंड क्वालिटी सुनना पसंद करते हो तो उस केस में आप सबको रियलमी बड्स T300 ईयरबड का जो साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर एंड प्रीमियम आपको फील होगा, और वाकई में काफ़ी अच्छा इसका साउंड क्वालिटी है। और अब हम बात कर लेते हैं कॉलिंग के लिए। तो कॉलिंग के लिए भाई कौन सा वाला बेस्ट होने वाला है? तो गाइस अगर मैं आप सबको बता दूं तो मैंने पर्सनली दोनों ही ईयरबड्स को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूं। तो कॉलिंग के लिए मुझे दोनों ही ईयरबड्स की जो कॉल क्वालिटी यानी कि माइक की जो क्वालिटी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अगर आप सब बाहर में जो शोर शराबा होते हैं, नॉइज होते हैं, वो दोनों ही ईयरबड में काफ़ी अच्छे तरीके से कम हो जाती है। यानी कि कॉलिंग में आपको दोनों ही ईयरबड बेस्ट होने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं गेमिंग के बारे में। तो भाई गेमिंग की बात करें ना तो दोनों ही ईयरबड में आप प्रो लेवल की गेमिंग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आप सबको रियलमी बड्स T300 ईयरबड में 50 mAh की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलता है, जो कि आप सबको नथिंग बड से थोड़ा सा कम है। तो गाइस अब हम बात कर लेते तो गाइस तो गाइस अब हमारा मेन टॉपिक आता है। भाई आखिर इतने सारे फीचर्स तो मैंने आप सबको बता दिए, लेकिन अभी तक आप फिर भी कंफ्यूज हो कि आखिर फिर इन दोनों में से बेस्ट वाला कौन सा हो। तो गाइस यहाँ पे आप सबके लिए दो ऑप्शन आने वाले हैं। तो जैसे कि अगर हम प्राइस वैल्यू देखें तो यहाँ पे दोनों ही ईयरबड का जो प्राइस वैल्यू है एक 2000 से लेकर 2500 के रेंज में आता है। तो अगर आप सब इस प्राइस में जाते हो और आप सबका मेन रिक्वायरमेंट अगर म्यूजिक क्वालिटी प्रीमियम है, तो आप सब रियलमी बड्स T300 को बाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप सब बास लवर हो, यानी कि आप सबको पंचिंग बात बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप सब CMF बाय नथिंग बड्स की तरफ जा सकते हो। तो गाइस अगर आप सबको इन दोनों ही ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।